जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ और आपको मैं अपने सत्संग बताऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि किसी को भी पता लगे तो सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। मैं गुरु जी से 2019 से जुड़ी थी। मैं गुरु जी के मंदिर चुपके चुपके जाती थी। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी, तो चुपके चुपके जाती थी मेट्रो में और बहुत डर लगता था मेरे को, मगर मैं जाती थी। और संगत जी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। वहाँ पे मैं लंगर प्रसाद खाया, मन की शांति मिली। संगत जी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और आज मैं वही टाइम है, आज मैं बता के जाती हूँ संगत जी। और मेरे हस्बैंड मुझे जाने देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो गुरु जी ने कितनी कृपा की मेरे ऊपर कि मैं अब मैं बता के जाती हूँ संगत जी। नहीं तो मैं बहुत डरती थी संगत जी। अब बता के जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। मुझे बहुत ही ब्लेस किया है गुरु जी ने, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। गुरु जी को हमारी छोटी छोटी बातों का पता होता है संगत जी। उनको हमारी सारी बातों का पता होता है, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, वो हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। आज मैं बताती हूँ आपको एक अपना छोटा सा संग। मेरे घर पे मैरिज थी, मतलब कि मेरी अपनी रिलेशन में मैरिज थी संगत जी। तो मेरे को ना दुपट्टा रंगवाना था, तो दुपट्टे वाला कहता कि परसों मिलेगा दुपट्टा। मैं कहती हाई नहीं, मुझे जाना है, आप मुझे प्लीज़ कल दे दो। कहती नहीं नहीं, मैं आपको परसों ही दूँगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा परसों मुझे आप 11 बजे तक दे दो, 12 बजे तक दे दो। कहते नहीं नहीं, 12 बजे तक तो नहीं दूँगा, मतलब कि मैं आपको 1 बजे दूँगा। मैंने कहा अच्छा आप मुझे 12:45 दे दो। कहते नहीं 1:15 हो जाएगा, मगर मैं 12:45 नहीं दूँगा परसों आपको। तो संगत जी, मैं सोच रही थी, मैं क्या है गुरु जी, मैं क्या करूँ अब, दुपट्टा भी नहीं रंगा तो मैं क्या करूँगी। तो वो कह रहा था मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, जब इसका कलर आएगा तब मैं चढ़ाऊँगा। तो फिर संगत जी, मैं उस अगले दिन जा रही थी उसी साइड से, तो शॉप वाले ने मुझे आवाज़ मार के बोला आ जाओ तुम्हारा दुपट्टा हो गया है। मैंने कहा आप तो मुझे कह रहे थे कि मैं परसों करूँगा। तो कहते मैं क्या करूँ, सुबह से मुझे आवाज़ें ऐसे आई जा रही थी, ओदा ओदा दुपट्टा रंग दे, ओदा दुपट्टा रंग दे, पहले और रंग दे। मुझे ये शॉप वाला बता रहा था। कहते मुझे इतनी बेचैनी हो गई, मैं क्या करूँ। कहते कि पहले ये, मतलब मेरे माइंड में ऐसे आ रहा था उसका दुपट्टा रंग दे, पहले उसका कर दे, उसका कर दे। देखो संगत जी, हमारे गुरु जी को पता होता है। मैंने कहा ये तो मेरा सत्संग बन गया है। वो जो मना कर रहा था और अगले दिन ही मुझे कहता कि आपका दुपट्टा हो गया, और मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे बार बार ही कह रहा था उधर दुपट्टा रंग, उधर दुपट्टा रंग। देखो संगत जी, हमारे गुरु जी कैसे हैं, उनको हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों का पता होता है संगत जी। ऐसे ही मेरा बेटा था, मेरे बेटे को भी मतलब सर्दी जुकाम इतना रहता था संगत जी, मैं परेशान हो जाती थी उसको दवाई देते देते। मगर गुरु जी ने उसको भी लंगर प्रसाद खिला के उसको ठीक कर दिया संगत जी। हमारे घर का माहौल इतना अच्छा कर दिया। पहले घर के मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मतलब अब शांति हो गई, पता ही नहीं लगता संगत जी। हमारे घर में बहुत ही शांति है, अच्छा लगता है। मतलब कि गुरु जी के भजन चलते हैं, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है संगत जी, पता ही नहीं लगता। बस अब गुरु जी करते रहते हैं, गुरु जी की बातें होती है सुबह। मतलब कि सारा दिन हमें ये होता है सत्संग करना है, मतलब अच्छी सोच रखनी है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बोलना भी नहीं है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते थे कि अगर चुगली निंदा करोगे तो फिर तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे, इसलिए कभी भी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए संगत जी। तो मतलब कि हमें गुरु जी से जुड़ के बहुत अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान हुआ है, जो हमें नहीं भी पता था वो भी पता लगता है कि मतलब कि हमेशा अच्छे, मतलब अच्छा बोलो और क्या नाम है, सबका भला करो, ऐसे पता लगता है संगत जी। मतलब सत्संग तो बहुत है मेरे, मैं आपको क्या बताऊँ।
बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी। अब मन करता है कि फटाफट गुरुजी मंदिर चले जाओ, मगर गुरुजी कहते हैं पहले अपना घर देखो तब आना बड़े मंदिर। अपने घर मतलब घर में भी सेवा करो, मतलब अपने परिवार का भी काम करो, तब मेरे पास आना। नहीं तो ये ना घर में किसी को तुम खाना भी ना दो और तुम मेरे मंदिर आ जाओ संगत जी। अब इसलिए गुरुजी से बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगती हैं, तो घर का भी करके जाते हैं, फिर जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और सत्संग भी कराते हैं गुरुजी, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है, जो सुनता है उसका भी भला होता है। संगत जी ऐसे बताते हैं। और संगत जी उनको पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। गुरुजी को पता होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है हमें वही देते हैं। और ऐसे भी बहुत सत्संग हैं गुरु मतलब कि संगत जी छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते रहते हैं। कभी गुरुजी मुझे जोत में दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी चाय प्रसाद में देते हैं दर्शन। ऐसे ही मतलब छोटे मोटे मतलब होते रहते हैं गुरुजी के साथ जुड़ के, बहुत अच्छा लगता है। और हम किसी और जैसे कोई परेशान होता है तो हम उनको कहते हैं कि आप गुरुजी के साथ जुड़ो, मतलब ऐसे बताते हैं संगत जी। ऐसे ही मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। एक आंटी थी, उनके पास मतलब कि पैसे नहीं थे कि अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए संगत जी। तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे की फ़ीस कैसे भरूँगी। तो गुरुजी ने मतलब उसको पता ही नहीं लगा कि कब उसके अकाउंट में गुरुजी ने 12,000 डाल दिए हैं। मतलब कि उसने देखा कि मेरे अकाउंट में 12,000 आ गए हैं, मगर वो उनके अंकल नहीं थे। वो सोच रहे थे कि मेरी पेंशन आई है, विधवा पेंशन कहते नहीं, मतलब वो भी पेंशन नहीं आई थी संगत जी। उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपने बेटे की फ़ीस भर दी। और आज तक नहीं पता लगा कि कहाँ से पैसे आए हैं संगत जी, उनको बिल्कुल नहीं पता लगा। ऐसे ही संगत जी गुरुजी मतलब गुरुजी को पता होता है कि हमें क्या परेशानी है क्या नहीं है। गुरुजी हमारा साथ देते हैं संगत जी, हर मोड़ पे हमारा साथ देते हैं। और संगत जी मतलब छोटे मतलब अब कोई परेशानी भी आती है ना तो वो कर लेते हैं। मतलब कि मतलब वो परेशानी बड़ी कट जाती है, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं ना, मतलब कि 10% हमें ही काटने होते हैं संगत जी। गुरुजी तो बाकी हमारे कर्म खुद ही काटते हैं और हमें कटवाते हैं हंसते हंसते में, पता ही नहीं लगता। जो 10% होते हैं वो भी हमें हंसते हंसते कटवा देते हैं संगत जी, पता ही नहीं लगता। और मैं आपको और भी बताती हूँ सत्संग, मतलब कि छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं संगत जी। पहले मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा मतलब शान करता था, धीरे धीरे मतलब अब मेरे को सुनने को मिलता है तुम्हारा बेटा बदल गया है, तुम्हारे बेटे को मतलब अब कम बोलता है, मतलब कि बदल गया है तुम्हारा बेटा। सर ऐसे लोग मुझे बोलते हैं संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। शायद गुरुजी ने देखो हमारे सारे जो मतलब सबको डाल दिया, सब कुछ जिसकी जो परेशानियाँ थी संगत जी, सब कुछ उन्होंने ठीक कर दिया और आगे करेंगे भी संगत जी। और मेरे हस्बैंड थे संगत जी, वो हर छोटी छोटी बातों में मतलब चिड़चिड़ करते रहते थे संगत जी। मतलब हम बताते हैं जैसे कि अंकल मतलब हर छोटी मोटी बातों में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब समझ लो सारा काम हम करते थे। मतलब एक दो बातें हो जाती मतलब कि ये काम नहीं किया उसी में ही हमारी मतलब कि कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी संगत जी। गुरुजी ने हमें मतलब सहना सिखा दिया संगत जी, गुरुजी ने हमें सहना भी आ गया। मतलब कि हमें मतलब शांति मिलने लगी, मतलब हमें मतलब कि अब बातों का बुरा नहीं लगता था, कहते थे कोई बात नहीं जो कह रहा है कहने दो। मतलब संगत जी गुरुजी ने ये भी समझाया कि मतलब कि तुम्हें काम अपने घर पे ही दिल लगाना है, कहीं यहाँ वहाँ जाना या अपने घर की बातें बाहर नहीं बतानी, क्योंकि हम किसी को बताते हैं तो फिर वो आगे मतलब बताता है, मतलब लोग हंसते हैं संगत जी। इस बात का पता लगा
कि हमें घर घर की बातें कहीं बाहर नहीं बतानी चाहिए, किसी से मत शेयर करो। अगर शेयर करनी है तो अपने गुरुजी से ही शेयर करो संगत जी। मतलब गुरुजी ने हमें ये बताया है कि मतलब बातें हमें ज़्यादा किसी की नहीं बताना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें जीना सिखा दिया संगत जी। मैं परेशान ही रहती थी, मतलब हंसती नहीं थी, मतलब परेशान होता है ना, जैसे कहीं टिकाव नहीं था, मन टिकाव नहीं था। अब मेरा मन करता है कि मैं हंसूं, जैसे मेरा मन करता है कि मैं मुझे जैसे अच्छा खाऊं, डांस करूं, मतलब कि अच्छे दिखें, ऐसा मेरा मन करता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें जीना आ गया। मतलब जो परेशानी होती भी है तो वो चली जाती है। हमारी सुबह भी गुरुजी के नाम से शुरू होती है, रात भी गुरुजी के नाम से ही ख़त्म होती है। गुरुजी ने हमें जीना सिखा दिया संगत जी। गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना।